पुरुषों के लिए राजनीति आसान है, लेकिन महिलाओं के लिए राजनीतिक फील्ड दो धारी तलवार। जिसमें जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो हम जैसे इलाहाबाद में 9 नंबर वार्ड जो है जिला परिषद का, उसकी क्या आप चुनाव लड़ेंगे इसका? देखिए, जो राजनीति बंदा करता है और राजनीति में सक्रिय रहना चाहता है, तो उसको मेरा ये मानना है कि चुनाव लड़ना ही चाहिए। सोनाली फोगाट का जो मामला है उसको लेकर, तो महिलाओं की भागीदारी हरियाणा में अगर हम बात करें, हिसार जो अपना इधर का हरियाणा है, इसमें एक थी महिला, तो उनका इन हालातों में मौत हो जाना, तो आप महिलाओं की भागीदारी को कैसे जोड़ के चलें कि किस तरह से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस राजनीति में लें? इस तरह की घटनाएं होती रही तो महिलाएं तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगी राजनीति। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और ई समाचार का खास कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता हुआ, और ये हम जो सियासी मुद्दे हैं उसका तीसरा एपिसोड करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, अब वो भाजपा नेत्री निताशा राकेश सिहाग हमारे साथ, तो आज सियासी मुद्दे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे बातचीत करेंगे। और आपको हम परिचय के लिहाज से बता दें कि जो निताशा राकेश सिहाग है वो मूलतः खारी सुरेरा गांव से संबंध रखते हैं। पिछले काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी में कई अहम पदों पर भी जिम्मेदारियां निभाई है और निभा भी रहे हैं। और ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था, जिसमें जिला सिरसा की अगर बात करें तो सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीता था। और उसके बाद कई जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उनमें अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। और हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त योगदान राजनीति में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हम कह सकते हैं कि जी जान से काम कर रहे हैं। और हम स्वागत करते हैं निताशा जी आपका ई समाचार पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपकी जब राजनीति को कितने साल हो गए अब अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर राजनीति को आप सालों में काउंट करें तो मुझे हमेशा से ही, पहले जब आरएसएस में जाना होता था, और उसके बाद अगर हम, क्योंकि राजनीति में सक्रिय भूमिका को जो माना जाता है वो इलेक्शन से ही माना जाता है। भी आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा? तो मैंने पहला इलेक्शन 2016 के अंदर लड़ा, ओपन सीट के ऊपर लड़ा, और मेरे सामने 3 पुरुष थे और मैंने उसी से शुरुआत की इलेक्शन की। और सभी का इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद मिला कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन से मुझे जो विश्वास लोगों का प्राप्त हुआ जी। और उसी के बाद मैंने चाहे भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी पे आई, उसके बाद अब मेरे पास प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी है। और इस दौरान मैंने जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी तो कई कार्यक्रमों के संयोजक होने के नाते पूरे ज़िले को ही मैंने देखा है। तो ज़िले को टॉप लेवल पर लेके जाने का हमेशा से ही मेरा एक टारगेट रहता था कि महिला मोर्चा जिसकी जिम्मेवारी मैं निभा रही हूँ, तो जो डिस्ट्रिक्ट सिरसा है वो पूरे हरियाणा के अंदर उसका नाम गूंजना चाहिए। और यही मेरी हमेशा से कोशिश रही है। और मैंने अपनी उन जिम्मेवारियों को सबके साथ, सबके सहयोग और पूरी टीम के साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे थे जिन्होंने हमने सिर्फ हरियाणा नहीं, हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में हमने टॉप करने का काम किया था। जैसे कमल ज्योति संकल्प भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान चला था, जिसमें मुझे संयोजक की जिम्मेवारी मिली थी डिस्ट्रिक्ट की। तो उस नाते से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सिरसा है वो टॉप रहा था। ऐसे ही जब भी मुझे, चाहे लोकसभा के अंदर मुझे कोई जिम्मेवारी मिली जब चुनाव थे, या विधानसभा के अंदर चुनाव के दौरान मुझे जो भी जिम्मेवारियां मिली हैं, तो मेरा हमेशा एक ही टारगेट होता है कि मैं हमेशा अपना 100% दूँ और पार्टी के लिए जिस लेवल पर भी जो भी कर सकती हूँ तो वो मैं करूँ, और यही मेरी कोशिश रहती है। अगर अभी हाल ही में नगर पालिका के चुनाव हुए हैं और उसके बाद अभी पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसमें जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो हम जैसे इलाहाबाद में 9 नंबर वार्ड जो है जिला परिषद का, आपका नाम निकल के आ रहा है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे इसका? देखिए, जो राजनीति बंदा करता है और राजनीति में सक्रिय रहना चाहता है, तो उसको मेरा ये मानना है कि चुनाव लड़ना ही चाहिए। और दूसरी,
हम जो जुड़े हुए हैं एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और पार्टी का जो भी आदेश होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। मेरे लिए पार्टी जो आदेश करेगी, मेरे लिए मेरा हलका जो आदेश करेगा, मेरे लिए मेरे लोग जो आदेश करेंगे, वो मेरे लिए हमेशा से ही ऊपर रहा है और ऊपर रहे। जो उनकी इच्छा होगी उस हिसाब से मैं अपना कार्य करने का काम ज़रूर करूँ। परिषद का चुनाव है, उसमें वार्ड नंबर 9 भी महिला रिजर्व है, महिला के लिए आरक्षित सीट है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पार्टी आपको चुनाव लड़ा सकती है? देखिए, पार्टी ने डिसाइड करना है। पार्टी जो भी डिसाइड करेगी मेरे लिए वो सबसे ऊपर होगा, और अगर वो मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कहेंगी और सबका प्रेम, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद जैसे मुझे पहले मिला है ऐसे ही मेरे साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के आदेशों पे चलने का काम ज़रूर करूँगी। चाहे मेरे पास कभी भी कोई भी आ जाता है, मैंने कभी भी आज तक ये नहीं पूछा है कि आप मेरे पास काम लेके आए हैं तो आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरा ये कभी मानना नहीं होता। मेरा सिर्फ ये मानना होता है जो आपके पास आ गया वो आपका है। पार्टी चाहे वो ज्वाइन करता है चाहे नहीं करता, इसका मतलब दिल से वो आपके साथ है, आपसे उसको कुछ उम्मीद है, तभी वो आपके पास चल कर आता है। तो अगर लोगों को उम्मीद होती है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से लोग प्यार, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमेशा बरसाते हैं और बरसाते रहेंगे। और लोगों का जब आशीर्वाद है, और जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, और भगवान का आशीर्वाद जिसके साथ होता है तो मुझे लगता है वो हर कार्य में सफल ज़रूर है। अगर महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी की बात करें तो हाल ही में जो घटना हुई, जिस पर अभी जांच भी चल रही है, सीबीआई की जांच है, गोवा पुलिस भी जांच कर रही है, सोनाली फोगाट का जो मामला है उसको लेकर, तो महिलाओं की भागीदारी, हरियाणा में थी महिला, तो उनका इन हालातों में मौत हो जाना, तो आप महिलाओं की भागीदारी को कैसे जोड़ के चलें कि किस तरह से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस राजनीति में लें? इस तरह की घटनाएं होती रही तो महिलाएं तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगी राजनीति से। देखिए, सबसे पहले तो मैंने सोनाली जी के साथ अगर पार्टी में कहूँ तो काफ़ी समय से हूँ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी तब वो प्रदेश उपाध्यक्ष थी, और अभी हाल ही में जब नगर पालिका के हमारे चुनाव हो रहे थे तब उनका यहाँ इलाहाबाद आना भी हुआ था। तो अगर व्यक्तिगत रूप से मैं उनके बारे में कहूँ, वो एक बहुत अच्छी लेडी थी, और उनका इस तरह से चले जाना हमारे लिए, सबके लिए बहुत शॉकिंग है। और सबसे बड़ी शॉकिंग तो ये है कि उस बच्ची के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, जिसके कुछ समय पहले फादर और अब मदर दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं। निश्चित रूप से सरकार पूरा सहयोग कर रही है। सीबीआई की जांच की डिमांड की गई थी तो उसको भी बिल्कुल हरी झंडी दे दी गई है। तो और मुझे लगता है कि उनके जो भी गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलने का और सज़ा देने का काम सरकार द्वारा भी और न्यायालय द्वारा भी किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि महिलाओं की जो भागीदारी है हर तरीके से देखी जा सकती है। एक तरफ जहाँ हम सोनाली जी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें सुषमा स्वराज जी को भी देखना चाहिए। वो एक ऐसा चेहरा है जिनको मुझे लगता है आज तक कभी विपक्ष भी कभी कुछ गलत नहीं कह पाया, क्योंकि उनके जो चेहरे पे को अगर हम लोग देखते हैं तो उनके चेहरे से हमेशा एक ऐसी ममता टपकती रहती है जिससे माँ का एहसास होता है। और उसके बाद की अगर हम बात करें, प्रतिभा पाटिल रही, हमारी राष्ट्रपति पद पे रही हैं वो, और अभी अब अगर हम बात करें, देश का सबसे बड़ा दायित्व राष्ट्रपति का होता है, उसके ऊपर हमारी राष्ट्रपति एक महिला का होना, द्रौपदी मुर्मू जी का होना, तो और स्मृति ईरानी जी का होना, केंद्र में स्पेशली पहली बार महिलाओं को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो महिलाएं अपनी अच्छी भागीदारी निभा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो राष्ट्रपति बनाने का काम किया, अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया, और उसके बाद वो राष्ट्रपति दायित्व को संभाल रही हैं, और उससे पहले उनको राज्यपाल भी बनाया गया था, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी महिलाएं रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टारगेट रहा है कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा सक्रियता, भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव
सभी मेरी बहनों को भी है कि जब हम राजनीति में आते हैं, पुरुषों के लिए राजनीति आसान है, लेकिन महिलाओं के लिए राजनीतिक फील्ड दो धारी तलवार है। एक तरफ हमें हमारे कॉम्पिटिटर से लड़ना है, दूसरी तरफ हमें समाज में हमारे लिए जो अफवाहें, जो गलत फहमियाँ, जो गलत बातें उठती हैं, उनको चीरते हुए आगे बढ़ना होता है। तो महिलाओं के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये फील्ड। ये फील्ड की बात नहीं है, वैसे तो महिलाओं के लिए हमेशा से हर फील्ड ही चैलेंजिंग रहा है, पर ये कुछ विशेष रूप से चैलेंजिंग रहता है। तो इसमें हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ा ध्यान, हमें हमारी मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए। और दूसरा, अपने परिवार की कभी भी सहभागिता को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो सपोर्ट होता है वो परिवार होता है। कोई भी महिला तभी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा पाती है जब उसका परिवार उसका साथ देता है, और इस भूमिका को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो एक औरत होती है वो एक नदी की तरह होती है। अगर नदी सही दिशा में बहे, सही दिशा में चले तो वो हरियाली लाती है, और अगर वो अपने किनारों को तोड़ दे तो वो बर्बादी लेके आती है। महिला भी कुछ ऐसी ही है, अगर वो सही तरीके से अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए वो अपने काम को करती रहे, तो निश्चिंत रूप से महिला बहुत अच्छा काम करती है। जिस घर को संभालने के लिए एक पुरुष को बहुत जद्दोजहद करनी होती है, उस घर को महिला बहुत आसानी से अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, परिवार का भी ध्यान रखती है, बाहर के कामों का भी ध्यान रखती है। मल्टीटास्किंग जो होती है वो एक वुमेन होती है। तो मल्टीटास्किंग होने के साथ साथ हमें हमारी मर्यादाओं में रह के काम करना होगा।